नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में बहुत स्वागत है। और आज बड़ी बहस में बात करेंगे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा। दरअसल दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के आवास सहित कई जगहों पर मंगलवार यानी कि आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ छापे मारे। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई स्वास्थ्य परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई है। ईडी ने इस केस को जुलाई में दर्ज किया था और फिलहाल इसकी जांच जारी है। छापेमारी की खबर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का उदाहरण है और साफ है कि आपको राजनीतिक कारणों से निशाने पर लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की और ईडी की छापेमारी के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और आप में वार पलटवार तेज हो गया है। आज इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हम ये खास रिपोर्ट। ईडी की छापेमारी पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। दिल्ली अस्पताल निर्माण, दवाइयां, उपकरण खरीदने पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी जांच एजेंसियों ने पुष्टि की है और छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है। अस्पताल घोटाले में सौरभ भारद्वाज के आवास समेत 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली की सियासत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच भ्रष्टाचार पर दिल्ली की सियासत किस करवट बैठेगी, यह दिल्ली की जनता तय करेगी। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी।
तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा कसा है। दिल्ली के अस्पताल निर्माण कार्य घोटाले से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसको लेकर ईडी ने शिकंजा कसा है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की ये छापेमारी हुई है और सौरभ भारद्वाज के आवास समेत 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है, जिसके बाद अब सियासत एक बार फिर से दिल्ली की गर्मा गई है। वहीं बताते चले कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है और दरअसल आपको बताते चले कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है और जमकर यहां पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा रहे हैं। हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। अवधेश उपाध्याय हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विक्रम लोहिया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विक्रम लोहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वैभव श्रीवास्तव, आपके साथ चर्चा की शुरुआत। आपके चेहरे पर काफी मुस्कान भी देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जिस तरीके से ढिंढोरा पीटते हैं ईमानदारी का, दिल्ली में ही नहीं अब तो देश के कई कोने पर पीटते हुए नजर आते हैं, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, कई जगह पर। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर धांधली के आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं? सत्यम जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, अवधेश भाई को नमस्कार, विक्रम जी को नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरे कुछ। सत्यम जी, आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का और इस तरह से फैब्रिकेट करना तो इनकी नीति चली आई है। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या है? केस लगाओ, उनके विधायक खरीदो, जो टूट जाए उनको भाजपा में ले लो, जो नहीं टूटे उनको जेल में डाल दो। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और आई थिंक अब तक तो इसके लिए मैं सैकड़ों एग्जाम्पल, मतलब 1-1.5 घंटे का आपको स्पेशल प्रोग्राम रखना चाहिए। और सत्यम जी, मुझे लगता है उस दिन रखिएगा, क्योंकि मीडिया से भी मेरा गुजारिश है, मीडिया इस चीज पे नहीं जिक्र करती है कि किस तरह से बीजेपी की वॉशिंग मशीन में लोग साफ हो रहे हैं। तो उस पर हट के बात करते हैं, जिसके आज के मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, आई थिंक अप्रैल या जून महीने में की बात है, जब पहली बार एलजी साहब ने और एसीबी को कंप्लेन भेजी कि इस तरह का एक करप्शन या इस तरह घोटाला हुआ है अस्पतालों के निर्माण में, व्यवस्था में। प्लस एक और उसमें चीज है, वो भी मेंशन में कर दूं, 2016 में एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे हॉस्पिटल्स का बनाने के लिए कवायद की गई थी। उसके ये 2-3 परिपेक्ष में एक की इस तरह का एक करप्शन, एक घोटाले का इंडिकेशन दिया है और एलजी साहब ने जांच करने के लिए एसीबी को कहा, फिर उसके बाद फिर अब ये ईडी तक पहुंचा है। सौरभ भारद्वाज जी, मैं इसीलिए कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और इनके अपॉइंटेड लोग जैसे एलजी साहब या जो भी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के लोगों को तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतनी अनपढ़ पार्टी है, इनको ये तक नहीं पता है कि किस पे, मतलब आप किसी को जब किसी पे केस बनाए तो होमवर्क तो कर लेना चाहिए। सौरभ भारद्वाज जी 2023 में मंत्री बने। जो ये अस्पतालों के निर्माण के लिए जो भी फैसले लिए गए हैं, या फिर ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात जो की गई है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये 2016, 19, 20, 21 का मामला है। जितने आप भी जानते हैं, मंत्री की स्वीकृति से पहले कम से कम 8 से 10 अधिकारियों की स्वीकृति होती है, पूरी फाइल बनती है जी। और वो ये जो पूरा मसला है, ये 3-4 टाइम फ्रेम से में हुआ है। 2023 में सौरभ भारद्वाज जी मंत्री बने हैं। अब सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, एक चीज कहावत है, भारतीय जनता पार्टी पर तो है ही नहीं। तो राह चलते आदमी से आप पूछ ले कि 2023 में जो आदमी मंत्री बना है, उससे आप 2016, 19, 20, 21 के फैसलों पर कैसे आप बात कर सकते? पहली बात तो ये जो भी फैसले लिए गए, चवन्नी भर का कोई भी स्कैप नहीं है। दूसरी बात, उसमें एक बात जो निकल के आ रही है कि टाइमलाइन ब्रीच की गया है, टाइमलाइन ब्रीच हुआ है बनाने में और इसको कंस्ट्रक्शन करने में। अगर टाइमलाइन ब्रीच होना और एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट कोई अगर पैमाना बनने लगा, तो इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पता है कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसका एग्जांपल में मैं कोट कर देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को आश्वासन दिया था कि 24 में बुलेट ट्रेन देश में चलने लगेगी। सत्यम जी, आपने भी स्टोरी की थी सारी मीडिया में, ठोक के प्रधानमंत्री, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री और भाजपा के लोगों ने बोला था। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2035 तक बुलेट ट्रेन बनने का कोई, इनॉग्रेट होने का कोई दूर दूर तक सीमा नहीं है। और
अभी ठीक है। तक 1 लाख करोड़ उस पर खर्च हो चुके हैं, और अगर वो 35 तक बनेगा तो एक अनुमानित कॉस्ट है 2 लाख करोड़, 1 लाख ठीक है। करोड़ एक्स्ट्रा। तो इस तरह अगर ये पैमाने में लग गया तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो ठीक प्रधानमंत्री है, नरेंद्र जवाब मोदी ले खुद लेता है। हूं। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। अवधेश जी, जिस तरीके से वैभव श्रीवास्तव कह रहे हैं कि 2016, 19 और 20 का ये जो अस्पताल निर्माण का मामला है, 2023 में तो सौरभ भारद्वाज तो यहां पर स्वास्थ्य मंत्री बने थे, और ये फिर उनके ऊपर ये सब क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं आखिर? देखिए सत्यम जी, वैभव जी तो खुश हो रहे हैं कि उनके एक नेता और भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर जांच बैठी। वैभव जी को लग रहा है कि जब सब जेल चले जाएंगे तो कम से कम वैभव जी का तो नंबर आएगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे, इसलिए वैभव जी खुश हो रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट देखिए आप, कितने खुश हो रहे हैं कि एक इनका जो नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी, उन पर जांच करने जाती है ईडी। एक भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा हुआ है, उसके सबूत जो जांच एजेंसी उनको मिले हुए हैं, उसके आधार पर जांच एजेंसी गई है सौरभ भारद्वाज जी के पास जांच करने। तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। एक बात बताइए, जांच कौन कर रहा है भाई? जांच एजेंसी कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है जांच। अरे वो तो कह रहे हैं कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं अवधेश जी। अच्छा, इनसे पूछिए आरोप क्या है। नहीं, इनसे पूछिए आरोप क्या है, आरोप क्या है, अरे रुकिए भाई, आरोप क्या है, अरे अवधेश भाई आरोप क्या है? अरे रुकिए, आरोप क्या है? आरोप मैं बता रहा हूँ भाई, सुनिए। आप बोल रहे थे, मैंने बोला था, मेरी बात सुनिए जी। एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव पर जब जांच हुई थी, वो जेल गए थे, किसने किया था उनको भाई बंद जेल के अंदर? तब बीजेपी थी क्या? जयललिता गई थी आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर गई थी, किसने भेजा था? बीजेपी ने भेजा था क्या? अरे सुनो मेरी बात, शिबू सोरेन अंदर गए थे जेल के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप में, किसने भेजा था? बीजेपी ने भेजा था। अरे भाई आप क्यों नहीं समझते, जो भ्रष्टाचार करेगा एक पैसे का भी, उस पर जांच होगी, संवैधानिक तरीके से जांच होगी। सत्यम जी बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। 2023 अक्टूबर में माननीय न्यायालय ने कहा था कि 335 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है दिल्ली सरकार के द्वारा। उस समय सरकार थी आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हुई नहीं है। अगर नहीं सत्य भाई, अगर ये ज्यादातर झूठ बोल रहे हैं, अगर ये बात प्रूव कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो सब ठीक है। ये कौन सी झूठ बैठे बोल रहे हैं? एक बार भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन दिखा दीजिए जहां वो फिगर कोर्ट की गई है। सीधी बात है, एक पैसे की भी अगर चोरी की है तो भाई पकड़े जाओगे, कोई इसमें रोक नहीं सकता। आप कितना भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कीजिए। अभी कह रहे झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो पल पल पे आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं। अभी कह रहे थे कि आपने नोटिस किया होगा सत्यम जी, वैभव जी ने बोला था कि ये विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अतिश जी ने की थी 2024 में, ठीक है। जब उनसे सबूत मांगे गए तो उन्होंने माफी मांगी कि नहीं 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 ये गलत है। अतिश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जब हमारे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने सबूत मांगे, उन्होंने बोला भाई किसने आपको फोन किया, कैसे आपको पता चला, तब उन्होंने माफी मांगी। सौरभ भारद्वाज ने माफी मांगी, अतिश जी ने माफी मांगी। ये हमेशा हमेशा झूठ की बात करते हैं, झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठ। लेकिन अवधेश जी, अवधेश जी, सौरभ भारद्वाज को लेकर आप बताइए कि सौरभ भारद्वाज जब 2023 में मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री, तो उनके ऊपर ये उनका नाम इन आरोपों में क्यों आ रहा है? ये वैभव श्रीवास्तव आपसे पूछ रहे हैं सवाल। नहीं बिल्कुल, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। सत्यम जी एक बात बताइए, जांच करने कौन गया? अवधेश तो गया नहीं, सत्यम गौड़ जी ने गए, वैभव जी ने गए। भाई जांच करने तो जांच एजेंसी गई ना, जो संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी वो गए। उन्हें कहीं ना कहीं सबूत मिले, जो भ्रष्टाचार किया गया, जो अस्पताल बनाने में भ्रष्टाचार किया गया, जो इक्विपमेंट्स लेने में भ्रष्टाचार किया गया, कहीं ना कहीं दवाई की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार किया गया, उसके सबूत जो है ईडी को मिले, जांच एजेंसी को मिले। उसके आधार पर जांच एजेंसी जो सौरभ भारद्वाज के घर गई। इसमें बीजेपी का क्या दोष है भाई? बीजेपी को दोष है बार बार। आप मतलब चोरी करो आप, ठीक है, पुलिस पकड़ ले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, ठीक है। अवधेश जी, ठीक, अवधेश जी मैं वापस आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा वापस। मैं विक्रम जी के पास पहुंचता हूं। विक्रम जी, जो आज ये कार्रवाई हुई है सौरभ भारद्वाज के ऊपर ईडी की तरफ से, क्या इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये राजनीति से प्रेरित है कार्रवाई? क्योंकि आम आदमी पार्टी इसको बता रही है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी लगाया है आरोप केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है।
देखिए सत्यम जी, बिल्कुल दो बातें हैं और दोनों बातों को मैं विस्तार से आपके सामने जरूर रखूंगा कि केजरीवाल जी इस दिल्ली की सरकार और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कई हजार पन्नों की फाइलें लेकर के घूम रहे थे कि दिल्ली में भ्रष्टाचार है, शीला जी को भ्रष्टाचारी और अपने आप को ईमानदार बता रहे थे। हाँ। और आपने पार्टी का हो गया बुरा हाल, आज तक नहीं आया लोकपाल। दिल्ली की जनता देखती रह गई, आप सत्ता से बाहर हो गए, आप लोकपाल नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि आपकी मंशा भ्रष्टाचार की थी। आप उस लोकपाल को लाते तो आपकी सरकार की धज्जियां शुरू के 5 सालों में उड़ जानी थी। आप तो एफिडेविट देकर के बच्चों की झूठी कस्में खाने वाले वो नेता थे केजरीवाल साहब कि आपने दिल्ली के अंदर सत्ता काबिज होने के बाद आपने किसी दल को नहीं बख्शा। आपने भ्रष्टाचारी का, लालू को भ्रष्टाचारी का, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी का, समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचारी का, ऐसा कोई दल नहीं जिनके आम आदमी पार्टी का चरित्र इतना गिर गया कि मुख्यमंत्री स्वयं जेल चले गए। दिल्ली की जनता इनसे पूछती, आज केजरीवाल साहब अगर अपनी जुबान पे खड़े होते तो शायद आज भी वो सत्ता में होते। ना वो जुबान के रहे, ना किसी काम के रहे। केजरीवाल साहब, आपने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को बदनाम करके अपनी सत्ता हासिल की और आपने वो काम किए। कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, क्लासरूम घोटाला, जल घोटाला, आपका यमुना सफाई में घोटाला, हॉस्पिटल, अस्थायी हॉस्पिटलों में घोटाला, डीटीसी बसों में घोटाला, आप आया हो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है जी। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता आपके चैनल पे कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ईडी की कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? ठीक है विक्रम जी, इतना भी बता दीजिए कि ईडी की कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं जो आज कार्रवाई हो रही है? कहा था ना शुरू में, दो बातें हैं। हाँ। एक बात, आ रहा हूं अवधेश जी मैं आपके पास, मैं अभी ये खत्म हो गई, अभी दूसरी बात पे भी आ रहा हूं मैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है वो शंका के 2 दिन पहले भी टिप्पणी की है ईडी के ऊपर। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इन डिपार्टमेंट, आज जो व्यक्ति इनके सक्के दायरे में होता है वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसको क्लीन चिट मिल जाती है। आज कैलाश गहलोत पे ट्रांसपोर्ट घोटाले में उनका नाम आया, वह चले गए बीजेपी में, तो वो जान ठंडी पड़ गई। आज जो व्यक्ति आज सौरभ भारद्वाज भी बीजेपी ज्वाइन कर लें, कल उनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी। भाजपा का तो चाल चरित्र बहुत मतलब जीरो स्तर का है। विक्रम जी, जो आप आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो आरोप तो वहीं से आते हैं ईडी और सीबीआई की जांच से। वही तो इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल करके साक्ष्य इकट्ठा करती, तभी तो आप बोल पा रहे हैं। सत्यम भाई, मैंने आप एक चीज बताइए विक्रम जी, आप तो गए नहीं होंगे आम आदमी पार्टी की जांच पड़ताल करने, आप तो गए नहीं। ये जांच एजेंसियों ने तमाम चीजें पुख्ता सबूत निकाले, तभी तो आप बोल पा रहे हैं टोटल टीवी पर। सत्यम भाई, मैंने आपसे पहले कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को अगर उनकी जांच हो रही है उसको फेस करना चाहिए। आप दोषी नहीं है तो आप वापिस आएंगे, दिल्ली की जनता आपको स्वीकार करेगी। अगर आप दोषी हैं तो क्यों स्वीकार करेगी? आपके जो काम करने के तरीके थे वही तो आपको सत्ता से दूर लेके गए हैं। आज दिल्ली की, यानी कि ईडी की कार्रवाई को आप सच मानते हैं, सही मानते हैं? यानी कि ईडी की कार्रवाई को आप सही मानते हैं जो हो रहा है? मैंने कहा ना, मैंने आपसे कहा कि इनको घबराना नहीं चाहिए, न्यायालय के सक्षम जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। केजरीवाल साहब के बारे में तो एक बात कहूंगा कि केजरीवाल साहब मैं सर आपसे विक्रम जी एक ही सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि ईडी की कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? आप उस पर जवाब नहीं दे पा रहे, आप घुमा रहे हैं हमें बार बार। अगर ईडी नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं आपसे कि अगर ईडी ने कोई जांच उठाई है, कोई शंका जताई है, तो सौरभ भारद्वाज को उसको फेस करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ईडी को किसी दबाव में आए बगैर, किसी भी दबाव में आए बगैर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। यह नहीं कि केंद्र की सरकार के अधीन होकर के जांच करे।
ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा ना करे। ठीक है, मैं बैक आऊंगा। पहले वैभव जी, मैं आपके पास, इसके बाद मैं आपके पास पहुंचूंगा। अवधेश जी, वैभव जी। सत्यम जी, कुछ समझ पाए आप? मतलब पूरी जनता कंफ्यूज है कि ये बोल क्या गया कांग्रेस के प्रवक्ता। इनको खुद नहीं, इनको आज स्क्रिप्ट मिली नहीं है लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा बोल नहीं पाया। देखिए, कांग्रेस का यही हाल दिल्ली में हमेशा रहने वाला है और आगे भी इसी तरह शून्य पर टिकी रहेगी, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो जब नकल करते हैं एग्जाम में तो रोल नंबर और नाम भी सामने वाले बच्चे का लिख देते हैं। वैभव जी, तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको एक बता रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जांच में आपकी भी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इनका जो बच्चे खेल में दूध भात करते हैं वो दूध भात है इनका, तो इनको खेल में दूध भात करते हैं बच्चे, वो है तो इनको। अरे अच्छा, ठीक है विक्रम भाई, अब मुझे बोलने दीजिए ना, बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रहा। ठीक है मैं आपके बीच में नहीं बोला। लेकिन विक्रम जी ने एक चीज को प्रूव कर दी कि ईडी की कार्रवाई पर भरोसा है। विक्रम जी को ईडी की कार्रवाई पर भरोसा है, तभी तो वैभव जी का नाम बता रहे कि आपका भी नाम आ सकता है। उसी ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड में, पीएमएलए में केस दर्ज कर रखा है। इसका मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी भ्रष्टाचारी है। ये विक्रम जी ने सबूत कबूल लिया इस बात को कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है। नेशनल हेराल्ड केस में उनका नाम है, पीएमएलए केस में। मतलब इसीलिए ना मैं कहता हूँ ना, देखिए पहले कह रहा हूं सत्यम भाई, मैं पहले कह रहा हूं कि किसी भी दबाव में आए बगैर जांच करनी चाहिए। अरे तो उन्हीं जवाबों से, अरे उन्हीं फर्जी केसेस के दम पे तो बोल रहे हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन ये तो घबरा रहे हैं। ठीक है विक्रम जी, वैभव जी कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं, समय बहुत कम है। विक्रम जी, मैं पहले सत्यम जी, मैं वापस से रिट्रेट कर दूं, और हमारे नेता ने भी, हमारे अतिशी जी ने भी, विपक्ष की और हमारी पार्टी के सभी लीडर्स ने इस बात को बोल दिया, जांच का 100% स्वागत है। हम आम आदमी पार्टी किसी भी जांच में सहयोग करेगी, न डरने वाली है न दबने वाली है। पॉइंट यह है सत्यम जी, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, पूरे अभी तक 2014 से लेकर ईडी ने लगभग 6000 केसेस दर्ज किए हैं। मैं बार बार डेटा ये पढ़ता हूं क्योंकि इससे जनता को भी क्लियर हो जाएगा। 6000 केसेस किए हैं अभी तक ईडी ने, उसमें से 15 लोग कन्विक्ट हुए हैं। 0.255% कन्विक्शन रेट है, जिसमें से 96% अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं और जो 4% बचे वो भी बिजनेस हाउसेस हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बना दीजिए जिसके ऊपर आरोप है। मैं आपको एक ऑडियो सुना देता हूं, एक बड़ा सनसनीखेज है। ऑडियो सर सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है वैभव जी, मैं वापस आऊंगा, समय कम है। मैंने सत्यम जी बता देता हूँ, एक 10 सेकंड, ये मैं बता देता हूँ, बस 10 सेकंड। हरक सिंह रावत जी है, ये खनन मिनिस्टर थे। सत्यम जी, ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा। पहले अवधेश जी के पास, मैं अवधेश जी के पास पहुंचूंगा, समय बहुत कम। अवधेश जी, अभी आपने सुना विक्रम जी क्या कह रहे थे। पहले तो वो बताते रहे ईडी के बारे में, लेकिन बाद में वो पहुंच गए वैभव जी के पास कि आपका भी नाम आ सकता है। यानी कि अगर ये कार्रवाई आम आदमी पार्टी पर होती है ईडी की तरफ से तो ईडी ठीक है, और अगर वही कार्रवाई ईडी कांग्रेस पर करती है तो सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग, ये तमाम चीजें आती हैं सामने। देखिए सत्यम जी, पहली बात तो मैं आपको, आपके दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर दूं, विक्रम जी बैठे हैं, बड़े बुद्धिमान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वैभव भी बड़े बुद्धिमान है। ये जांच का जो विषय है संवैधानिक विषय है, संवैधानिक एजेंसियां जांच कर रही हैं तो संवैधानिक तरीके से जांच हो रही है। ये नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से संवैधानिक एजेंसियां नहीं है। प्लीज सुनिए, आप बड़े बुद्धिमान प्रवक्ता हैं उसके आम आदमी पार्टी, भाई सुनिए तो सही। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सच है जी, कि जब कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, उसको पुलिस ले जाती है, तो वो यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, चोरी किसी और ने की, मैं चोर नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एक कैग रिपोर्ट रखी थी सदन पटल पर विधानसभा, ठीक है। उसमें आपने देखा स्वास्थ्य सेवा को लेकर वो क्या रिपोर्ट थी, उसमें यह दिखाया गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को अपंग बनाया। मैं बता दूं, थोड़ा सा एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं जी, जहां 32,000 बेड लगाने थे पूरी दिल्ली में, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, वहां 32,000 बेड नहीं लगे, केवल 1357 बेड लगे। बाकी बेड कहां गए भाई? और मैं बताता हूं आपको, कोविड काल में केंद्र सरकार से 7,087 करोड़ रुपए मिले, 82 करोड़ रुपए, ठीक है, किए गए 5 करोड़ रुपए, ठीक है।
500 करोड़ पर के बाद 206 करोड़ कहां गए कोई पता नहीं चला उसका। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली के 14 अस्पतालों में आईसीयू सेवाएं नहीं थी उस समय जब आम आदमी पार्टी की सरकार। पहली बात। दूसरी बात, 16 अस्पताल ऐसे थे जिसमें ब्लड बैंक तक नहीं था। 8 अस्पताल ऐसे थे जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। 15 अस्पताल ऐसे थे जिसमें सब गृह तक नहीं थे। और मैं बताऊं 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवाएं नहीं थी। ठीक है और मैं बताऊं स्वास्थ्य कर्मचारी के भरने थे 8,000, वो भी नहीं भरे। कहीं ना कहीं दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से अपंग थी। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी तरह से दिल्ली की जनता का प्यार इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उमड़ ठीक है रहा सर। है। और उधर दूसरी मोदी जी की रैली में कोई नहीं आ रहा है। ठीक है विक्रम जी के पास, ठीक है वैभव जी मैं आपको भी समय दूंगा, समय बहुत कम। विक्रम जी आप बात रखिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है सर, विक्रम जी। देखिए सत्यम भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन उन आरोप प्रत्यारोपों के ऊपर आपको न्यायालय के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हर उस समय को फेस किया है जो हमारे साथ हमारे ऊपर आरोप लगाए गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी की टीम बहुत जल्दी जाती है और इनकी भाषा की मर्यादा टूट जाती है। अभी इनके प्रवक्ता बेहुदी बातें कर रहे थे, टिप्पणियां अजीबोगरीब कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। इनको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको तमीज के दायरे में रहना चाहिए और दूसरा आपको जांच पे विश्वास रखना चाहिए। आपने क्यों नहीं लाया आज तक? आप ठीक है वैभव जी 10 सेकंड में आप बात पूरी करिए, समय बहुत। ठीक है सर, वापस आऊंगा। भ्रष्टाचारी पार्टी है आम आदमी पार्टी। ये जो पूरा मसला भ्रष्टाचारी पार्टी है आम आदमी पार्टी। शांत हो जाइए। ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो ये पूरा मसला शुरू हुआ है कल जब हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर, तब से भारतीय जनता पार्टी ने बली मची। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की तो एस्टैब्लिश है कि डिग्री फर्जी है, ना उन्होंने बीए की है, और उन्होंने खुद कबूला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उनकी डिग्री फर्जी है। तो उससे डाइवर्जनी टेक्निक है, डिवीजन, इससे ठीक है डाइवर्ट करने के लिए समय कम है, मैं माफी चाहता हूं, यहीं पर रोकना पड़ता है। ठीक है सर, समय नहीं अब रहेगा मेरे पास है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 जगहों पर मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ छापेमारी की है, जिसके बाद अब सियासत एक बार फिर से दिल्ली की गर्म हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है।